तीन कैटेगरीज के मॉनिटर हमें 15,000 रुपए के अंदर मिलते हैं। एक तो गेमिंग मॉनिटर है, दूसरे आते हैं प्रोडक्टिविटी वाले मॉनिटर जिनके कलर्स बढ़िया होने चाहिए। एडिटिंग या फिर डिजाइनिंग वाले अगर आपने काम करने हैं फिर प्रोडक्टिविटी वाला मॉनिटर बाय करेंगे। एंड थर्ड इज अल्ट्रा वाइड मॉनिटर। ये काफी बड़े मॉनिटर्स होते हैं, चौड़े होते हैं। अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है लेकिन आप डुअल मॉनिटर सेटअप नहीं यूज करना चाहते फिर हम बाय करेंगे अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स। नाउ ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, इन सभी के अंदर आपको कलर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कलर ग्रेडिंग वाले जितने भी काम है उसके लिए हम बाय करेंगे प्रोडक्टिविटी वाले मॉनिटर्स। गेमिंग मॉनिटर के अंदर देखो रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो कि हमें प्रोडक्टिविटी वाले मॉनिटर्स के अंदर नहीं मिलता। गेमिंग के लिए क्या चाहिए, रिफ्रेश रेट हाई एंड एफपीएस भी ज्यादा चाहिए होते हैं। तो 15,000 रुपए के अंदर अपने पास 120 या फिर 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले गेमिंग मॉनिटर्स हमें मिल जाते हैं। इससे नीचे नहीं जाएंगे अगर हमने गेमिंग करनी है। और अगर हम मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, विंडोज मल्टीपल साइड बाय साइड हमने ओपन करके डिफरेंट स्प्रेडशीट्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट तो डुअल मॉनिटर सेटअप की है लेकिन आप दो मॉनिटर्स को यूज नहीं करना चाहते फिर हम बाय करेंगे अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स। देखो प्रोडक्टिविटी वाले मॉनिटर्स की रेजोल्यूशन 2 की या फिर 3 की होनी चाहिए। अपनी एडिटिंग या फिर प्रोडक्टिविटी वाले काम ज्यादा बढ़िया से होते हैं। गेमिंग मॉनिटर्स के अंदर रिस्पॉन्स टाइम सबसे कम होना चाहिए। अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स पे आप एडिटिंग भी कर सकते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले काम भी कर सकते हो। ज्यादा बड़ी टाइमलाइंस होती हैं, सॉफ्टवेयर के काफी छोटे छोटे एलिमेंट्स को हमने बारी बारी रिपीट करके यूज करना होता है, फिर हम अल्ट्रा वाइड मॉनिटर भी बाय कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी वाले मॉनिटर के अंदर अडोबी RGB, DCI-P3 इन दोनों की सपोर्ट हमें होनी ही चाहिए। लेकिन गेमिंग मॉनिटर के अंदर अडेप्टिव सिंक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक फ्री सिंक, जी सिंक, इन सभी की सपोर्ट चाहिए। अल्ट्रा वाइड के अंदर आपको मूवीज का काफी बढ़िया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसकी रेजोल्यूशन भी काफी बढ़िया होती है एंड कलर एक्यूरेसी भी काफी बढ़िया होती है। लुक्स की बात करें, देखो जो प्रोडक्टिविटी वाले मॉनिटर्स होते हैं वो एस्थेटिकली काफी बढ़िया बने होते हैं। लाइक ऑफिस में, स्टूडियो में, कहीं पे भी रखोगे एकदम ही स्लीक डिजाइन है। एडजस्टमेंट्स हर तरह की मिल जाती है। पोर्ट्रेट मोड भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मल्टीटास्किंग या फिर कोडिंग करनी है उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहते हैं। जो गेमिंग मॉनिटर्स होते हैं, देखो इसके ऊपर आप गेमिंग के साथ ही किसी भी पर्पस के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आपने स्ट्रीमिंग करनी है, जनरल यूजेज या फिर एडिटिंग, इन सभी चीजों के लिए भी गेमिंग मॉनिटर काफी ज्यादा बढ़िया रहते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो कलर्स है वो नेचुरल एंड पंची होने चाहिए ताकि अपना कलर ग्रेडिंग एंड कलर एक्यूरेसी बढ़िया सी नजर आए। लेकिन जो अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स होते हैं, देखो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लाइक कुछ गेम्स अल्ट्रा वाइड रेजोल्यूशन को सपोर्ट ही नहीं करती हैं, फिर वो गेमिंग करते हो पूरी डिस्प्ले पे गेम्स नहीं आपकी चलेंगी। अगेन कलर ग्रेडिंग वाले काम करने के अंदर भी दिक्कत आ सकती है कलर एक्यूरेसी को लेके, वो फिर हमने Adobe RGB, DCI-P3 इन सभी को चेक करना है। तो मैंने हर तरह का मॉनिटर इसी एक वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। सबसे पहला BenQ का ये मॉनिटर में एग्जैक्टली 15,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। 27 इंचेस की QHD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 350 निट्स की ब्राइटनेस, 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, 99% sRGB एंड 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके अंदर आपको ब्राइटनेस इंटेलिजेंस की सपोर्ट मिल जाती है। फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी के साथ ही लो ब्लू लाइट प्लस की सपोर्ट दे रखी है। प्रोडक्टिविटी, एडिटिंग, कलर एक्यूरेसी, वेब डिजाइनिंग, किसी भी पर्पस के लिए आप इस मॉनिटर को कंसीडर कर सकते हो। देखो 2K रेजोल्यूशन के साथ में जो भी डिजाइनिंग, एडिटिंग या फिर जो भी अपना काम है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, चाहे टेक्स्ट है चाहे इमेजेस है, एकदम ही शार्प नजर आता है। 3.5mm जैक, 2 HDMI पोर्ट्स मिल जाती हैं, एक डिस्प्ले पोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाएगी, 2 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, टिल्ट एडजस्टमेंट की सपोर्ट हमें इसके अंदर दे रखी है, वेसा वॉल माउंट एंड 3 साल की वारंटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ जो कि व्हाइट कलर के अंदर आपको मिलेगा। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने रिव्यू करा है, ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। बहुत ही प्यारा मॉनिटर है। 18,000 रुपीज के अंदर आपको मॉनिटर मिल जाता है। हर तरह की एडजस्टमेंट आपको इसके अंदर दे रखी है, हाइट, टिल्ट, पिवट, स्विवल, सारी एडजस्टमेंट्स हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज LG का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर। ये अल्ट्रा वाइड है। इसका जो डिस्प्ले साइज है दैट इज ऑफ 29 इंचेस। फुल HD IPS पैनल दिया गया, AMD फ्री सिंक के साथ ही 99% sRGB है, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, Asia 10 की सपोर्ट के साथ ही इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 15,000 रुपीज। एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाती है, HDMI पोर्ट मिल जाती है, हेडफोन आउटपुट की पोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाएगी, 3 साल की वारंटी है, टिल्ट एडजस्टमेंट का भी फीचर हमें इसके अंदर दिया गया है। तो आप इसे जरूर कंसीडर करें अगर आपने अल्ट्रा वाइड मॉनिटर बाय करना है। अगला मॉनिटर है गेमिंग मॉनिटर जो कि LG का अल्ट्रा गियर गेमिंग मॉनिटर है। देखो LG की जो गेमिंग ओरिएंटेड सीरीज है उसका नाम है अल्ट्रा गियर। इस रेंज का सबसे बेस्ट मॉनिटर है। प्राइस इसका 10,500 रुपए से लेके 12,000 रुपए तक के बीच में वेरी करता है। 24 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, AMD फ्री सिंक के साथ ही NVIDIA G-Sync कंपेटेबल है, 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 99% sRGB है, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, Asia 10 की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। पोर्ट्स की बात करें, एक HDMI पोर्ट दे रखी है, एक DB पोर्ट दे रखी है, हेडफोन आउटपुट की पोर्ट मिल जाएगी। फुल HD 144 हर्ट्ज तक ये सपोर्ट करता है। HDMI केबल भी हमें साथ में मिल जाती है, 3 साल की वारंटी, टिल्ट, हाइट, पिवट एडजस्टमेंट के साथ ही वॉल माउंट भी कर सकते हो आप इसे। तो गेमिंग मॉनिटर अगर आपका बजट 10 से 11,000 रुपए के बीच में है, इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय। नेक्स्ट इज Lenovo का Legion। देखो जैसे LG की अल्ट्रा गियर गेमिंग सीरीज है वैसे ही Lenovo की Legion गेमिंग सीरीज है। 25 इंचेस इसका डिस्प्ले साइज है, फुल HD VA पैनल दिया गया है। इसका जो रिफ्रेश रेट है वो है 240 हर्ट्ज का, ओवरक्लॉक होके ये 280 हर्ट्ज तक चला जाता है। 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, Asia 10 की सपोर्ट के साथ ही 380 निट्स की ब्राइटनेस, AMD
FreeSync को भी सपोर्ट करता है। तो गेमिंग का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस अगर आपको 13,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद किसी भी मॉनिटर के अंदर मिल सकता है, Lenovo Legion के अंदर मिलेगा। बेजलेस डिजाइन है, हाइट एडजस्टमेंट के साथ इसके अंदर हमें बिल्ट इन स्पीकर्स मिल जाते हैं। 3 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं, सारे एडजस्टमेंट फीचर हमें इसके अंदर भी दे रखे हैं। 2-वे पिवट, टिल्ट, हाइट एंड स्विवल, एंड साथ में 3 साल की वारंटी। DP केबल हमें साथ में मिल जाएगी। नाउ इन लास्ट आई वुड से कि एसर का नाइट्रो गेमिंग मॉनिटर आप बाय कर सकते हो। ये उन यूजर्स के लिए जो अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लाइक ज्यादा नहीं, 16,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, फिर आपको मॉनिटर मिल जाएगा। 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, 2K IPS पैनल है, AMD FreeSync के साथ ही 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 350 निट्स की ब्राइटनेस के साथ 95% DCI-P3 एंड 120% sRGB दे रखी है। 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। देखो इसके ऊपर गेमिंग तो बढ़िया से होती है। गेमिंग के टाइम पे जो मोशन ब्लर और घोस्टिंग जैसी दिक्कतें हैं बिल्कुल नहीं आती इसके अंदर, लेकिन इसकी डिस्प्ले एक्चुअल में इतनी बढ़िया कि आप इसके ऊपर एडिटिंग भी कर सकते हो। नॉर्मल यूजेज के लिए भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो। 3 साल की वारंटी है, 2 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, वॉल माउंट कर सकते हो, टिल्ट एंड हाइट एडजस्टमेंट के साथ ही HDMI केबल एंड डिस्प्ले केबल, ये दोनों हमें साथ में मिल जाएंगी। 2 HDMI पोर्ट्स हैं, एक डिस्प्ले पोर्ट है, साथ में हेडफोन आउटपुट, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो गेमिंग मॉनिटर मैंने आपको 3 बताए हैं। LG अल्ट्रा गियर जो कि हमें 11-12 रुपए के अंदर मिलेगा। 12 से 13,000 रुपए के अंदर Lenovo Legion बाय कर सकते हो, 13,000 रुपीज के अंदर हमें मिलेगा। एंड 16,000 रुपए के अंदर Acer Nitro। प्रोफेशनल मॉनिटर एक ही है जिसके ऊपर हमने फोकस करना है, जो कि BenQ का मॉनिटर है, एंड अल्ट्रा वाइड LG का। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।